कौन? अजीब, पूरी का खाजा लाया था। अनंत। हम सभी इस देश के माँ के बच्चे अपनी माँ के पैरों में बंधे जंजीर को तोड़ने की शपथ ली है हमने। बहादुर बनो, सावधान रहो। यह है भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के भाई। बारिंद्र नाथ, सशस्त्र क्रांति की मुख्य शक्ति। और देर मत करो, अब निकल जाओ। याद रखो, अंग्रेजों की इच्छा से हम बंगाल को विभाजित नहीं होने देंगे। कटक में एक मैत्री सभा की व्यवस्था करो। मैं वहां जाऊंगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। माँ जी, सुबी बाबा स्कूल जा रहे हैं। दुग्गा दुग्गा। आओ सुबी बाबा। कुछ बोलोगे? प्रणाम। बात हमेशा याद रखनी होगी सुभाष, तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। ये क्या, सिर क्यों झुका लिया? हमेशा अपने सिर को ऊंचा और रीढ़ को सीधा करके चलना होगा। डरने से काम नहीं चलेगा, दिल में हिम्मत लानी होगी। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ो। चार्ज को आगे बैठने मत देना। नियम के अनुसार जो फर्स्ट आता है वही आगे बैठता है। तू ही तो फर्स्ट आया, तो तू ही आगे बैठेगा ना, वो नहीं। मैं पढ़ाई में फर्स्ट आता हूँ छोटू मामा, पर स्पोर्ट्स में तो चार्ल्स ही फर्स्ट आता है। क्या पता कब उसे हराकर मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर पाऊंगा। अच्छा छोटो मामा, वंदे मातरम का क्या मतलब है? रिकॉर्ड करे तो, लेकिन मुकुंद, ऊपर वाला जो भी कहे, किसी हाल में लॉर्ड कर्जन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं भूल नहीं सकता, लॉर्ड कर्जन बंगाल को डिवाइड करने का सोचकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार की उन्नति के बारे में सोचा, और यही लोग उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। हाउ डेयर दे! आप केवल एक बार ऑर्डर दीजिए सर, आई विल किल देम। ये है मेरा जुरिस्डिक्शन। अगर वे आज की सभा में बहिष्कार करेंगे तो उनका क्या होगा समझ रहे हो तुम? We shall finish them! पिकेटिंग करोगे? How dare you! मारिए सर, और मारिए। छे मुकुंद घोष, ये देश तुम्हारी भी माँ है ना? Shut up! You Indian! Listen मुकुंद। Yes sir! कटक के प्रवेश द्वार पर मैंने चेक पोस्ट बिठाया। आप वहाँ कड़ी निगरानी रखेंगे। हर किसी को सर्च करके तब आने देंगे। खबर है कि ये लोग रिवॉल्वर स्मगल करके यहाँ ला रहे हैं। एक भी स्वदेशी आज जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेला लगता है, आज क्या होने वाला है? सुबी,
बाबा। सर्वनाश हो गया रे बाबा। वो वहां क्या कर रहा है? हे रोनो दादा, उतरो उतरो उतरो, जल्दी उतरो। वो देखो सुबह बाबा। दरवाजे से तुम लोग नहीं जा सकते। चलो 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 चलो, देरी हो जाएगी। चलो चलो चलो। वो देख सुबी, प्रिंसिपल सर खड़े हैं। चल। Good morning, my children. God bless you, God bless you. Assemble in the school courtyard. There's an announcement for you. Hit me! तुमने तो मुझे मारा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं? Hit me! I say hit me! नो, आई कांट। कुछ और करना है तो बोलो, मैं करूंगा। लेकिन भारतीयों को डरपोक कहने का राइट तुम्हें नहीं है। नहीं उठा पाऊंगा। ठीक कहा। सही तो है, तुम्हें तो ले ही सकते थे। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है समीर। और स्पोर्ट्स में तो सब तुमसे भी डरते हैं। क्यों? समीर की गुलेल का निशाना कर सकता है कोई बराबरी? जानते हो, मैं तो अपने पिताजी के साथ शिकार पर भी जाता हूँ। मैंने बाघ का शिकार होते देखा है अपने सामने। शिकार? झूठ बोलते हो। तुम लोग भाग ही नहीं सकते तो शिकार क्या करोगे? Then again टाइगर, राइफल कैरी करना आता है? You cowards! Oh really? हमें वक्त पर हिम्मत दिखाना आता है। तो तुम वक्त पर हिम्मत दिखा सकते हो। वो वक्त तब आएगा जब मार खाते खाते तुम गिर जाओगे। मार खाकर ही तो इंसान मारना सीखता है चार्ल्स। Then prove it. Prove it now. Hit me, Subhash. Hit me. तुमने तो मुझे मारा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं? Hit me. I say hit me. नो, आई कांट। कुछ और करना है तो बोलो, मैं करूंगा। लेकिन भारतीयों को डरपोक कहने का राइट तुम्हें नहीं है। हम तो डरपोक नहीं हैं, लेकिन चार्ल्स तेरे मुंह पर बोलकर गया कि भारतीय डरपोक नहीं है। साबित करके बता। ये कैसे साबित करेगा? बोल। वो तो मैं भी सोच रहा हूँ छोटू मामा। और कुछ मत सोच। ये बात अगर जीजा जी के कानों तक पहुंच गई, सोचा है क्या? तुझे ही तो डांट पड़ेगी। छोड़ दे, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब क्लास में बैठ। चल। सुबी, बाबा हमेशा अशांति से दूर रहने को कहते हैं, पर डरपोक बनकर रहने को नहीं कहते। सर ऊंचा रखकर रीढ़ को सीधा रखने को कहते हैं। बनाओ जल्दी जल्दी। माँ जी, हाँ? आलू पोस्तो बनाऊं? हाँ, पोस्तों में तीखा जरा कम डालना, बच्चे खाएंगे। जैसा आप कहेंगे माँ जी। प्रभा, मैं बोल रही हूँ कि सतीश सरत इतने दिन बाद आ रहे हैं। उन लोगों का कंबल रजाई धूप में देने के लिए अब्दुल को बोलो ना। मैंने कल ही सब धूप में रखकर सबके कमरे में भेज दिया छोटी माँ। मुझे पता है तुम्हारी नजर चारों तरफ है। झींगा मछली तैयार है माँ जी। ठीक है, सबके लिए निकाल के रखो। जी माँ जी। और सुनो, सुभाष को सिर्फ 2 ही देना, उसका पेट ठीक नहीं है। सब लोग एक साथ बैठकर खाएंगे, इसलिए 2 पीस और 2 पीस 2000। कहती हूँ छोटी माँ, ये तो आपको मालूम है, जब मैं एक बार ना बोल दूँ तो मतलब ना ही है। छोटी, पूजा का प्रसाद मैंने पूजा के कमरे में रख दिया है। उफ, आज रास्ते में कितनी भीड़ थी। ये आप क्या कह रही हैं? हमारा कटक तो बहुत शांत शहर है। इतने दिनों से तो यही देखती आई हूँ। इतनी भीड़, ऊंची आवाज में बातें करना, ये सब तो मैंने आज तक नहीं देखा।
मंदिर जाते वक्त मैंने देखा कि रास्ते में सब नौजवानों की टोली निकली हुई है। कितनी जोर जोर से बातें कर रहे थे। माँ जी, हाँ। माँ जी, आप लोग जल्दी से चलिए ना, बड़े हुजूर ने सबको अभी बुलाया है। What are you doing? Why don't you close the window? तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई? Hey now, open your books. छोटू मामा, वो लोग जो धागा एक दूसरे के हाथ पर बांध रहे थे, आपको उसका नाम पता है? कभी अगर ब्रिटिश नहीं आते तो इस देश का क्या होता, कुछ अंदाजा है? शिक्षा, स्वास्थ्य सब विफल हो जाता। और ये लोग स्वदेशी क्रांति के नाम पर डकैती कर रहे हैं। जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हें कुछ भी कहिए, लेकिन डकैत तो मत कहिए भैया। माना कि उनका हथियार लेकर रास्ते पर उतरना गलत है। अरे छोड़ो तुम, डकैती नहीं तो क्या? जिन लोगों ने भारतीयों की देखभाल की, शिक्षा दी, उनके ही खिलाफ आवाज उठाना। सब तो कॉलरा से मर रहे थे। देखो, इसे पढ़ा है? वंदे मातरम अखबार के खिलाफ सरकार कदम उठा रही है। सब बड़ी बड़ी बातें, स्वराज की मांग, अतिवादी हो। कौन? कुछ कहना है क्या? मैं ये बोल रही थी कि एक अकेली विधवा लड़की को इस तरह निकलना चाहिए। तो तुम कहाँ से आ रही हो बेटी? जी, कोलकाता। कैसी विधवा है ये? इतनी दूर बिना किसी आदमी के साथ चली आई। तुम्हें उससे क्या? अरे तुम चुपचाप बैठो ना। अच्छा तो बेटी, ससुराल वालों ने छोड़ दिया या तुम भाग के आई हो? छोड़ा है। क्या हुआ सुभाष, रुक क्यों गए? खेलना नहीं है क्या? चल तुम लोग जाओ। धत, तुमको खेलना क्यों अच्छा नहीं लगता है? तुम लोग जाओ ना। You loser! तुम खेलने के लिए क्यों नहीं गए मुझे पता है सुभाष। इसलिए कि तुम फिट नहीं हो। You are not fit at all. तुम मुझे परेशान क्यों करते हो चार्ल्स? क्योंकि तुम लूजर हो और तुम डरपोक हो। अगर तुम सच में फिट हो तो क्या तुम मुझे दौड़ में हरा पाओगे? मेला मैदान में तुम्हारा और मेरे बीच में रनिंग कंपटीशन होगा। बोलो, हरा पाओगे मुझे? मेला मैदान में दौड़ प्रतियोगिता? तुम लोग छोटे हो, छोटे हो, छोटे हो। क्या है तुम लोगों का? कुछ नहीं। हम लोगों ने आके तुम्हें सिविलाइज किया है। हम लोगों ने यहाँ आके साबित किया है कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। तुम लोग डरपोक हो, कॉवर्ड्स। मैं मेला मैदान में जाऊंगा तुम्हारे साथ दौड़ प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इस बार दौड़ में मैं ही जीतूंगा। सुबी, तो ठीक है, तुम जाओ मैदान में, मैं भी आ रहा हूँ। देखता हूँ कि तुम मुझे दौड़ में कैसे हराते हो। ये तुमने क्या किया सुभाष? तू चार्ल्स के साथ दौड़ में हिस्सा लेगा? जहाँ समीर चार्ल्स के साथ जीत नहीं पाता, तू जीतेगा। नहीं नहीं चार्ल्स, सुभाष नहीं जाएगा। I will go, चार्ल्स। सुबी, क्लास में चल। सुभाष, तू क्लास में चल, और कोई बात नहीं। गो सुभाष। क्लास में चल। चल ना सुभाष। सुबी, क्लास चल सुबी। मुझे ढूंढना होगा। सुबह बाबा जहाँ भी गए वहीं से ढूंढ कर लाना होगा। अब्दुल, शुभी कहाँ गया? वो हमें कैसे पता चलेगा? मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे ढूंढना होगा। मेला मैदान में। मेला मैदान में? वहीं तो आज सभा हो रही है। सुबी वहाँ पर क्यों गया? He's a fool. मुझे तो मालूम था कि वहाँ आज नेटिव लोगों को पीटा जाएगा। मेरे पिताजी मारेंगे। इसलिए तो सुभाष को भेजा है मार खाने के लिए।
रोनो, रोनो तुम बाहर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। ये मैं मेरे बेटे को स्कूल से लेकर जा रहा हूँ। ये रहा विधान पत्र। रोनो आ जाओ, रोनो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो अब्दुल, आ जाओ, चलो आ जाओ। चलो चलो चलो। देश की माँ, हिंदू मुसलमान ये अलग कब हुए? और वो हमारे भाइयों के बीच में विरोध पैदा करना चाहते हैं। बोलिए तो, क्यों हम ऐसा होने देंगे? घर के पड़ोसी रहमान चाचा अब्दुल को जाना पड़ रहा है दूसरी तरफ। अब्दुल चाचा की बात कर रहे हैं? इन्होंने उन्हें कैसे पहचाना? अब्दुल चाचा कहीं और चले जाएंगे? ये क्या कह रहे रहीम चाचा? तुम चले जाओगे? कहाँ जाऊंगा, बोलना। नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए माँ रो रही है, पर क्यों? देश की माँ को जानिए, खुद को जानिए। आप ही अपनी माँ को बचा सकते हैं। हम भारत माँ की संतान, और हमारे भारत माँ के पैरों में अंग्रेजों ने जो जंजीर बांध के रखी है वो हम खींच के तोड़ेंगे। और हम सब एक दूसरे से कहेंगे, एक बनो, एक बनो, एक बनो। ऐसी हालत में सुबह अकेला मैदान में? बाबा, क्या सच में चार्ल्स के पिताजी सुबी को मारेंगे? ना 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 रोनो बाबा ना, ऐसी बात मत करो। मेरा अल्लाह ताला सुबी बाबा की जरूर रक्षा करेंगे, उसे कुछ भी नहीं होगा। हम जैसे भी हो हम सुबी बाबा को किसी भी हाल में घर वापस लेकर जाएंगे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। ना रे छोटी, मैंने भी वही सोचकर खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो कि प्रोमी आ रही है। बड़ी माँ, लो आ गई प्रोमी, आओ आओ। बड़ी माँ बाहर। रमी, सुबह और रोनो अभी तक घर नहीं लौटे। सुबह, काका बाबू, अब्दुल कहीं रास्ते में कोई परेशानी में तो नहीं फंस गए होंगे ना? तुम्हारे बाबा को खबर देकर आती हूँ। क्या खबर भेजोगी माँ? सुबी का दोस्त घर लौट आया पर वो घर नहीं लौटा। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कहना चाह रही थी माँ। सुबी का दोस्त समीर घर लौट आया है। फिर सुबह कहाँ चला गया? काका बाबू, अब्दुल ये दोनों तो काफी पहले ही चले गए थे, पर अब तक घर नहीं लौटा। सुभाष को तुमने देखा था समीर? जब तुम घर लौट रहे थे तो क्या तुम्हारे साथ था? समीर घर वापस आकर कुछ तो बोल रहा था बड़ी माँ, इसलिए मैं उसे लेकर आई। बोल भाई, घर पे तू जो बोल रहा था सुबी के बारे में, वो सब अभी बड़ी माँ को बोल। अभी अगर मैंने सच बता दिया तो सुभाष को बहुत डांट पड़ेगी। वो चार्ल्स की बात में आकर मेला मैदान में गया है। ये बात अगर घर के बड़ों को पता लग गई तो पता नहीं क्या होगा। क्या करूं मैं अब? नहीं, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। मैं किसी भी हाल में नाम नहीं ले सकती। मेरे मुंह से किसी भी हाल में कोई बात नहीं निकलेगी। क्या हुआ? आप क्यों बैठी हैं यहाँ पे? नीचे उतरिए। आपके सामान की भी तलाशी ली जाएगी। ये तो बहुत लोग हैं। एक एक करके वो टेबल बजाएंगे। सबकी सामान की तलाशी ली जाएगी। क्या होगा? पकड़ी तो नहीं जाऊंगी? क्या करने से ये तलाशी के हाथ से बच सकती हूँ मैं?
अगर बोलूं कि मैं जानकी नानवासों की पहचान की हूँ, क्या तब ये मुझे छोड़ देंगे? ये क्या है? क्यों पहनाया? ये राखी है। ये मैत्री का प्रतीक है, बंधन का प्रतीक है। अंग्रेज सरकार हमारे देश को विभाजित करना चाहती है, इसलिए हिंदू मुस्लिम सभी को इस मैत्री सभा में ये राखी पहन के समझाना होगा कि हमारा देश एक है, हमारी मातृभूमि का बंटवारा करना नामुमकिन है। ये लो, तुम भी लो, तुम भी सबको राखी बांध दो। इसका मतलब ये राखी पहनाने से अब्दुल चाचा भी कहीं नहीं जाएंगे? तुम अभी घर जाओ। ये क्या है? क्यों पहनाया? ये राखी है। ये मैत्री का प्रतीक है, बंधन का प्रतीक है। अंग्रेज सरकार हमारे देश को विभाजित करना चाहती है, इसलिए हिंदू मुस्लिम सभी को इस मैत्री सभा में ये राखी पहन के समझाना होगा कि हमारा देश एक है, हमारी मातृभूमि का बंटवारा करना नामुमकिन है। ये लो, तुम भी लो, तुम भी सबको राखी बांध दो। इसका मतलब ये राखी पहनाने से अब्दुल चाचा भी कहीं नहीं जाएंगे? पुलिस! मोतीलाल दा! क्या हुआ आनंद? सुभी को जल्दी से मैदान पार करा दो। पुलिस आ गई है। हाँ, चलो 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 चलो। अरविंद बाबू, आपको अभी कभी यहाँ से जाना होगा। वो देखिए, पुलिस आ गई है। तुम लोग पिकेटिंग शुरू कर देना और कोई भी असुविधा हो तो मुझे खबर देना, ठीक है? आज की सभा में आम आदमी का जैसा रिस्पांस मिला, मैं तुम्हें कह रहा हूं आनंद, विदेशी वस्तुओं का त्याग करने के लिए आम आदमी आगे आएंगे ही। डरना मत, आत्मविश्वास रखो, ईश्वर है, तुम्हें देख रहा है। और हाँ, वो लोग अगर बंदूक चलाएं तो तुम लोग भी रुकना मत। हथियार सबके आ गए हैं ना? जी नहीं, अनुपमा देवी अभी तक नहीं आई। ये क्या? सर! What's this? Oh my God! It's poison! Throw everything! Throw everything! नहीं सर, नहीं सर, कोलकाता से लाया हूँ सर। ये दवाई यहाँ मिलती ही नहीं। कृपा करके फेंकिए मत। बुखार आने से तकलीफ होती है सर। मेरी बीवी को सर्दी खांसी की तकलीफ है। जा रही हो तुम? माँ काली, मुझे बचा लो, मुझे पकड़े मत जाने देना माँ, नहीं तो मेरे देश माँ की पूजा अटक जाएगी। तुम तो सब जानती हो, इन लोगों के हाथों से बचने के लिए मुझे कोई उपाय निकालना ही होगा। हम लोग कोई भी विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी देश का सामान, हमारे भाई बहनों के हाथों से बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे देश की मिट्टी से बनी हुई चीजों का ही हम इस्तेमाल करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जलाकर राख कर देंगे। हमारे देश के लोगों के हाथों से बनी हुई चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेज सरकार को समझा देंगे कि हम लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं। विदेशी कपड़ा, विदेशी सामान हम लोग सब जला देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
किताबें देने को कहा है मैंने। किताबें दीजिए मुझे, दीजिए। अगर मैं पकड़ी गई तो सब खत्म। ना आनंद दा के हाथों में हथियार पहुंचेंगे और ना ही मैं देश के काम आ पाऊंगी। और अब तो ये लोग ये भी जान गए हैं कि जानकी नाथ बासु मेरे रिश्तेदार हैं। मेरी वजह से दीदी और जमाई बाबू को कोई मुसीबत में ना पड़ना पड़े। सर सर सर, मेला मैदान में स्वदेशी लोग झगड़ा फसाद कर रहे हैं। रिचर्डसन सर ने आपको अभी कभी बुलाया है। दिखाता हूं स्वदेशियों को अपनी आकाओं के खिलाफ आवाज। आज खत्म कर दूंगा सबको मैं। पकड़िए। कहाँ गया वो आदमी? हम लोगों को मारने? अब क्या सच में स्वदेशियों के ऊपर हमला होगा? लेकिन उनके हथियार तो मेरे पास है। मुझे अभी ये सब अनंत दा के पास पहुंचाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आज घर पर बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। सुभाष मेला मैदान चला गया। अब्दुल और काका बाबू उसको ढूंढने निकले हैं। ये क्या बात हुई? सुबी बाबा मेला मैदान में? ऐसा तो वो नहीं करते हैं। मैं भी तो वही कह रही हूँ, बड़ों को जरा खबर देनी होगी। आप कह दीजिए ना। लेकिन वो लोग तो कोई भी घर पर नहीं है माँ जी। क्या? आज कहीं पर शहर के सब जाने माने लोग बैठने वाले हैं, शहर की परिस्थिति के बारे में बात करने। वो लोग वहीं गए हैं। वो लोग तो घर पर नहीं है। फिर क्या करेंगे अब? मेरा बच्चा, हाँ, मेरा इतना शांत बच्चा सुभी आज मेला मैदान चला गया, वो भी इतनी अशांति में। क्यों गया? कहाँ हो तुम? आनंद दा तो यहीं इंतजार करने वाले थे, लेकिन वो है क्यों नहीं? आनंद दा! मैंने क्या देर कर दी? वो मैदान में चले गए होंगे। मैं तो हथियार ही नहीं दे पाई। हथियार मिले बिना नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं अभी जाऊंगी, मैं अभी मैदान में जाऊंगी। अभी